आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। पहले एक अपील। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। विवाह और अन्य समारोह के दौरान इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। भोपाल और इंदौर में लागू की जाएगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन भी लखनऊ में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए और प्रदेश में चल रहे जनजातीय गौरव सप्ताह का कल समापन होगा। मंडला में होगा मुख्य कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में महानगरों के विस्तार और बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए बेहतर कानून व्यवस्था के लिए राजधानी भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर है। पुलिस अच्छा काम कर रही है। पुलिस और प्रशासन ने मिलकर कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और भौगोलिक दृष्टि से भी महानगरों का विस्तार हो रहा है और जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है। इसलिए कानून और व्यवस्था की कुछ नई समस्याएं पैदा हो रही हैं। उनके समाधान और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए प्रदेश के 2 बड़े महानगरों राजधानी भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया जा रहा है ताकि अपराधियों पर और बेहतर नियंत्रण किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन भी लखनऊ में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कल सम्मेलन के सभी सत्रों में भाग लिया। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मंच है जिसमें पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर व्यापक विचार विमर्श हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मेलन का उद्घाटन किया था। बैठक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा रही है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के महानिदेशक तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और पुलिस संगठनों के प्रमुख सम्मेलन में उपस्थित हैं, जबकि शेष प्रतिभागी 37 विभिन्न स्थानों से खुफिया ब्यूरो और एसआईबी मुख्यालयों से ऑनलाइन सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के पहले मंत्रिमंडल फेरबदल में आज 15 मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल कलराज मिश्रा ने 11 विधायकों को कैबिनेट मंत्री और 4 विधायकों को राज्य मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह आज दोपहर बाद राजभवन में हुआ। मंत्रिमंडल के सदस्यों में 6 नए चेहरे हैं। इनमें हेमाराम चौधरी, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, रामलाल जाट, महेश जोशी, गोविंद राम मेघवाल और शकुंतला रावत शामिल हैं। मंत्रिमंडलीय फेरबदल के बाद मंत्रिमंडल की सभी 30 सीट भर गई हैं। गहलोत सरकार अगले महीने सत्ती में 3 साल पूरे करेगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में पिछले 1 सप्ताह से चल रहे जनजातीय गौरव सप्ताह का कल समापन होगा। मंडला में आयोजित समापन समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। इस अवसर पर जननायक शंकर शाह और रघुनाथ शाह की प्रतिमाएं मंडला के राजराजेश्वरी किला वार्ड में स्थापित होंगी, जिसका भूमि पूजन होगा। इस दौरान वनाधिकार अधिनियम में जनजातीय लोगों को सामुदायिक वन अधिकार प्रदान किए जाएंगे। जनजातीय गौरव सप्ताह के समापन सम्मेलन में 318 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन तथा 26 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण होगा। जिले के 6 गांवों के 148 बैगा परिवारों को पट्टा वितरण, वनाधिकार अधिनियम में 130 ग्रामों को 11,310 हेक्टेयर के सामुदायिक वन अधिकार का वितरण किया जाएगा।
इसके अलावा जनजातीय महिला स्व सहायता समूह को 10 करोड़ रुपए का ऋण और 5,000 जनजातीय परिवारों को बांस के पौधों का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान बैगा संस्कृति पर आधारित पुस्तक का विमोचन और राशन आपके ग्राम योजना में 25 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विदिशा में शासकीय कन्या महाविद्यालय में लगभग 8.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन साइंस ब्लॉक के कक्षों और कन्या छात्रावासों के कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि विदिशा आइडियल जिले के साथ एजुकेशन हब के रूप में भी अपनी पहचान बनाए। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी यही है कि देश के सभी बच्चों को न्याय मिल रहा है या नहीं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में श्रीमती ईरानी ने कहा कि लोकतंत्र की सही पहचान यही है कि वह बच्चों के संरक्षण के लिए कैसी व्यवस्था करता है। उन्होंने कहा कि बच्चों को यौन अपराधों से बचाने संबंधी पॉक्सो कानून और किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन किए गए हैं। गोवा में चल रहे भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में सिने प्रेमियों और फिल्म शौकीनों के लिए एक मंच उपलब्ध कराया है, जहां वे विश्व भर के फिल्मों के बारे में अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिल्मोत्सव के दौरान भारतीय पैनोरमा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि उचित विषय वस्तु भारतीय सिनेमा को वैश्विक दर्शकों के लिए आकर्षक बना सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर प्रवास के दौरान उन्हें बड़ी संख्या में पौधे भेंट में मिल रहे हैं। इन पौधों का बैंक बनाया जाएगा और इनका उपयुक्त स्थान पर रोपण होगा। जबलपुर में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने के अभियान के तहत आज जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल रांची और शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनमोहन नगर तथा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में सभी स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना का टीका लगाया गया। शिवपुरी में एनसीसी कैडेट्स ने आज कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जन जागरूकता रैली निकाली। होशंगाबाद जिले में आज 21 केंद्रों पर कोविड वैक्सीनेशन किया गया। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में मुरैना जिले के नगरीय निकायों में बामनौर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और राजगढ़ जिले में जनपद पंचायत परिसर में कल से ब्लॉक स्तरीय रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।